कहानी भिखारी की प्रार्थना। अंशुमान एक बड़ा बिजनेसमैन था। शहर में उनका बड़ा नाम था। उसने कई शोरूम खोल रखे थे शहर में। अच्छा खासा बड़ा आलीशान घर था उनका। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। पर एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती कि जब भी वह सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलते तो एक भिखारी उनके गेट पर मांगने के लिए आ जाता। उसे देखते ही अंशुमान को बहुत गुस्सा आता। वह रोज़ उसे भगाता, कभी कभी गालियाँ भी देता, मगर भिखारी था कि टस से मस ना होता। रोज़ उनके गेट के पास आकर खड़ा हो जाता और उनके बाहर निकलते ही उनसे कुछ खाने को मांगने लगता। अंशुमान के पास अपार दौलत थी। वह जब तब मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया करता, मगर किसी गरीब ज़रूरतमंद मांगने वाले को या भिखारी को देना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने भिखारी को देख गुस्से में कहा, तू सारा जीवन भीख ही मांगता रहेगा क्या? क्यों इस धरती पर बोझ बना हुआ है? कोई काम धाम नहीं कर सकता तो भीख मांगने से अच्छा है कि मर ही जा। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकर से भिखारी को धक्का मारकर भगाने के लिए कहा। यह सुनकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, भगवान आपके अपराध क्षमा करे। अंशुमान उसको अनदेखा कर गाड़ी में बैठकर चला गया। भिखारी भजन गाते हुए दूसरे मकान की तरफ मांगने बढ़ गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। भिखारी जैसे ही मांगने आता, अंशुमान उसे बुरा भला बोलकर धक्के मारकर निकलवा देता। भिखारी हमेशा भगवान तुम्हारे अपराध क्षमा करें कहकर कुछ भजन गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ जाता। एक दिन अचानक से अंशुमान के बिजनेस में घाटा होने लगा। घाटा इतना बढ़ गया कि उसे अपने 2 शोरूम बंद करने पड़े। वह बहुत चिंतित रहने लगा। पूजा पाठ किए, पंडितों के बताए उपाय किए, मंदिरों में दान दक्षिणा भी दी, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। लगातार घाटा होने से उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ने लगा। उसकी शान शौकत भी कम होने लगी। वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि आखिर अचानक यह विपदा कैसे आ गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। कैसे अपने बिजनेस को वापस पहले जैसा बनाए। इसी तरह एक दिन जैसे ही अंशुमान गेट पर आया तो भिखारी मांगने आ गया। अंशुमान पहले से ही परेशान था। गुस्से में अपना आपा खो बैठा। पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर भिखारी की तरफ फेंकते हुए कहा, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। सुबह सुबह इसकी शक्ल देख लो तो सारा दिन खराब हो जाता है। पत्थर भिखारी के सर पर लगा। उसका सिर फूट गया। खून की धार बह निकली। भिखारी रुआंसा होकर वहीं बैठ गया और दुखी सा होकर बोला, बाबूजी, बस 2 रोटी का सवाल है। मेरी बूढ़ी पत्नी बीमार है, उसको रोटी खिलाने को दे दो। हमेशा की तरह अंशुमान ने उसे नज़रअंदाज किया और पैर से ठोकर मारता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। भिखारी अपने फटे हुए गमछे से खून पोंछता हुआ बोला, ईश्वर तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करे। इसका तुम्हें कोई दंड ना मिले। तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो और तुम पर आई मुसीबत टल जाए। फिर अपना भजन गुनगुनाते हुए सड़क की भीड़ में गुम हो गया। अंशुमान ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने बताया कि साहब, जिन 2 लड़कों ने कंपनी में गड़बड़ की है वह दोनों पकड़े गए हैं और दोनों ने अपनी गलती मानकर
सारा सच बता दिया है। सुनकर अंशुमान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसी समय उन दोनों लड़कों को बुलाकर बुरी तरह फटकारा और नौकरी से निकाल दिया। अपने केबिन में पहुंचकर अंशुमान ने राहत की सांस ली कि उस पर आया हुआ संकट टल गया है। दिन भर काम करने के बाद जब वह घर लौटा तो थकान के मारे बुरा हाल था। खाना खाकर जल्दी सोने का उपक्रम करने लगा। अचानक भिखारी के कहे शब्द उसके कान में गूंजने लगे। तुम्हारी सब परेशानी दूर हो, तुम पर आई मुसीबत टल जाए। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। भिखारी के कहे शब्द सही हो गए थे। सचमुच आज उसका संकट टल गया था। उसने शांत मन से सोचा कि इतने समय से वह भिखारी के साथ बुरा बर्ताव करता आया है, लेकिन भिखारी ने कभी भी पलटकर उसके साथ झगड़ा नहीं किया, ना ही बुरा बोला। उल्टा उसके लिए क्षमा की प्रार्थना ही करता रहा। उसे अपने किए पर ग्लानि महसूस हुई। उसने उसी क्षण सारा वृत्तांत अपनी पत्नी मानसी को सुनाया। सुनते ही मानसी ने नाराज होते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं करना था। दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कुछ दे देना चाहिए था। उस पर दया करनी चाहिए थी। पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी जो इस उम्र में भीख मांग रहा है। 2 रोटी दे देने से हमारे घर कम तो नहीं हो जाता। हमको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अंशुमान देर तक भिखारी के बारे में सोचता हुआ सो गया। सुबह मानसी ने एक डिब्बे में रोटी सब्जी निकालकर अलग रख दी। अंशुमान तैयार होकर बाहर निकला और ड्राइवर को गाड़ी बाहर निकालने को कहा। तभी गेट के पास भिखारी आता हुआ दिखाई दिया। साथ में एक बूढ़ी औरत भी थी, शायद उसकी पत्नी है, अंशुमान ने सोचा। उसने मानसी को बुला लिया और गेट के पास चला गया। भिखारी ने रोज की तरह उसे 2 रोटी मांगी। भिखारी की दयनीय हालत देख मानसी का मन करुणा से भर आया। उसने सहज भाव से कहा, बाबा, मेरे पति से अनजाने में बड़ी गलती हुई। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। बूढ़े ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। दोनों वहीं गेट के पास बैठ गए। मानसी ने रोटी सब्जी का डिब्बा नौकर के द्वारा उनको दे दिया। दोनों ने प्रेम भाव से भोजन किया। तभी अंशुमान ने भी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। दोनों के चेहरे पर भरपेट भोजन खाने की संतुष्टता झलक रही थी। दोनों उठकर जाने लगे। तभी अंशुमान ने पूछा, बाबा, इस उम्र में आपको भीख क्यों मांगनी पड़ रही? क्या कभी कुछ काम नहीं किया? सुनकर भिखारी हंसते हुए बोला, काम तो बहुत किया, पर यह तो हम अपने किए पापों की सज़ा भुगत रहे हैं। पाप? कैसे पाप? मानसी ने पूछा। बूढ़े भिखारी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और शांत भाव से बोला, यह जिस मकान में आप रहते हो, एक समय में हम इसके मालिक हुआ करते थे। क्या? मानसी और अंशुमान चौंक पड़े। हाँ, तब हम बहुत अमीर थे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ था। 2 बेटे भी थे, लेकिन हमें अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। हमने कभी दान नहीं किया, किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं की, गरीबों पर दया नहीं की। राह चलते कोई भीख मांगने वाला आता तो उसे भगा देते। एक बार मंदिर से निकलते समय एक अंधे भिखारी ने हाथ फैलाकर प्रसाद मांगा। उसकी उम्र 40-45 साल रही होगी। मैंने अपने अहंकार में आकर उसे खूब बुरा भला कहा। प्रसाद देना तो दूर, मैंने उसके अंधेपन का भी मजाक बनाया। इससे वह बहुत दुखी होकर बोला कि भगवान सब देखता है, आपके किए की सज़ा ज़रूर देगा। मैं उसकी बात को अनसुना कर घर आ गया, लेकिन जैसे यह उसका श्राप था,
सच हो गया। मेरी नौकरी छूट गई। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। बेटे विदेश चले गए और पलटकर नहीं आए। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी तरह गुजारा करते रहे। जमा पूंजी खर्च हो गई तो हमें घर बेचना पड़ा और एक छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ा। कहीं नौकरी नहीं मिली तो भीख मांगना शुरू कर दिया। इस मकान में हमने अपने अच्छे दिन गुजारे थे, इसीलिए यहाँ आकर आपसे ही रोटी मांगता था और अपने अच्छे दिनों को याद करता था। पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे। हमेशा उसके लिए क्षमा की प्रार्थना ही करता हूँ, ताकि किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना ना करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे जैसा जीवन गुजारना पड़े। सब कुछ होते हुए भी अनजाने में किए हुए पाप की जो सज़ा हमने पाई वह किसी और को ना मिले। इसीलिए मैं हमेशा सबके लिए क्षमा की प्रार्थना ही करता हूँ। यह सब सुनकर अंशुमान और मानसी की आंखों में आंसू आ गए। अंशुमान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने प्रायश्चित करने के लिए उनसे आग्रह किया कि अब उन्हें कहीं और जाकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। आप दोनों को दोनों समय का भोजन यहीं पर करना होगा। मानसी ने जल्दी से अंदर से लाकर अपनी 2-3 पुरानी साड़ियाँ उस बूढ़ी औरत को पकड़ा दीं। बूढ़े भिखारी ने एक नज़र मकान पर डाली और भगवान तुम्हारा भला करे कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे सड़क की भीड़ में गुम हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।